गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपका रवैया भारतीय मुस्लिम को लेकर और भारत के बाहर के मुसलमानों को लेकर कुछ ऐसा ही है, माफ कीजिएगा पाकिस्तान को छोड़कर। मोदी जी, आप कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी का ऐसे स्वागत किए जब वो देश में आए। लेकिन आपका तो ये दोहरा रवैया है ना, क्योंकि आप और आपकी पार्टी बीजेपी के लोग हमेशा सांप्रदायिक बयानबाजी करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, टीवी पर अपने प्रवक्ता अपने कार्यकर्ता से गाली दिलवाते हैं देश के मुसलमानों को और बाहर से आए मुसलमानों को भाई कहते हैं। दरअसल कतर के आमिर भारत आए थे। वह 17 और 18 फरवरी की 2 दिन की भारत यात्रा पर थे। जब उनका प्लेन लैंड हुआ नई दिल्ली एयरपोर्ट पर तो भारत के प्रधानमंत्री खुद गए थे उनके स्वागत के लिए। इस दौरान उन्होंने कतर के आमिर को खूब झप्पियां दी, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसी ही झप्पियां वह भारत के मुसलमानों को क्यों नहीं देते हैं? पीएम मोदी, आपने तो कई बार देश के मुसलमानों के खिलाफ बोला है, लेकिन आपकी पार्टी के अन्य नेता तो इस मामले में आपसे भी 2 कदम आगे ही हैं। अब आप ही सुन लीजिए ना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो बजाबते यूपी विधानसभा में मुसलमानों को कठमुल्ला कह रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। पीएम मोदी, आपने देश के मुसलमानों को लेकर एक भ्रम फैलाया कि भारत की पहले की सरकार चाहती थी कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का हो। आपने यह बात जहां भी कही उसमें आपका मुसलमानों के लिए नफरत दिखा था। देखिए वीडियो। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? जबकि ऐसी कोई बात पहले की कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं कही, लेकिन आपने झूठ बोलकर अपनी नफरत तो दिखा दी मुसलमानों के लिए। लेकिन क्या आपने सोचा कि आपके कहने मात्र से देश भर में सांप्रदायिक माहौल भी तैयार हो सकता है? नहीं, आपने नहीं सोचा होगा पीएम मोदी। खैर, आपने एक बार नहीं, आपने बार बार सांप्रदायिक बयानबाजी की। देखिए इस वीडियो को। बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। आपकी बेटी भी छीन लेंगे। पीएम मोदी, क्या ये मर्यादित भाषा है? आप तो हमेशा भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। क्या भारत की संस्कृति ये है? आपने मुसलमानों के लिए जितनी नफरत भड़काई है उतना तो किसी ने नहीं भड़काया है। क्या आप बताएंगे कि लगातार आपकी पार्टी के लोग मुसलमानों को टारगेट क्यों करते हैं? और जब नफरत ही है तो खुलकर सामने लाइए ना। ये कैसा दोहरा रवैया कि आप बाहर के मुसलमानों को गले लगाकर भाई कह रहे हैं, वहीं देश के मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। ये कैसा ढोंग है पीएम मोदी? आपके कई नेता, जैसे आपके प्रिय नेता रविंद्र सिंह नेगी ने दिल्ली में मुसलमान दुकानदारों से कहते रहते हैं कि आप अपने दुकान के सामने नाम लिखिए। देखिए वीडियो जो वो कह रहे हैं। लड़के, तेरा क्या नाम है?
सर मेरा गुड्डू है गुड्डू सर। वैसा नाम बता, दूसरा गुड्डू नहीं, कुछ और नाम बता। सर आधार कार्ड देख लीजिए। क्या मुस्लिम है? जी सर। तो यहाँ पे यार अपना नाम लिखो पहले। सर ये लग रहा था मैं लोन कहाँ लगा? ये है। यहाँ लगाओ बढ़िया सा, वहाँ लगा दूँ। यहाँ लगाओ गुड्डू भाई। जी भाई। ठीक है, गुड्डू भाई पनीर भंडार लगाओ। और इसका कुछ है नहीं तुम ताम जाम ऐसे ही बेचते कोई है ना, पर कोई बात नहीं, नाम लिखो पर यहाँ पे बिल्कुल भाई, बिल्कुल साफ नाम लिखो। नाम नहीं लिखोगे तो जमा हो जाएगी जल्दी। मोदी जी, देख लिया ना आपने अपने नेता को। आप भले ही बाहरी मुसलमानों को झप्पियां दीजिए, पर देश के मुसलमान भी इज्जत के हकदार हैं, जो आपकी सरकार बनने के बाद नहीं मिल रही है उन्हें। लगातार आपकी पार्टी और आपके नेता भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। लगातार सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है देश में। ऐसे में देश की अखंडता और संप्रभुता दोनों ही खतरे में है, जिसे संभालने का काम आपकी सरकार का है और आपका है, जिसकी शपथ आपने 3 बार ले ली है। फिर भी देश में सांप्रदायिकता की आग को भड़काने की कोशिश हो रही है।